शहर के मशहूर पत्रकार अभय मिश्रा को अपने अगले आर्टिकल के लिए किसी अनछुए रहस्यमय विषय की तलाश थी। तभी उसे एक बूढ़े संपादक ने एक गांव का नाम सुझाया, बांसेपुर। कहा जाता था कि वहां एक पुरानी हवेली है जिसकी नीली कोठरी में आज तक जो गया वो कभी लौटकर नहीं आया। अभय को लगा कि ये सिर्फ एक ग्रामीण किंवदंती होगी, लेकिन एक सच्चाई छिपी हो सकती थी। उसने फैसला किया कि वह खुद जाकर वहां की तहकीकात करेगा। जब अभय बांसेपुर पहुंचा तो सूरज ढलने वाला था। गांव में अजीब सी खामोशी थी। लोग उसे देखकर खिसक जाते थे। एक बुजुर्ग, दीनू काका, ने धीरे से कहा, बाबूजी, यहां जो देखेंगे वो दिल्ली में छापने लायक नहीं होगा। वापस चले जाइए। अभय मुस्कुराया। वो डरने वालों में से नहीं था। उसने एक पुरानी धर्मशाला में कमरा लिया और रात को गांव के नक्शे में उस हवेली का स्थान ढूंढने लगा। रात गहराते ही हवा में सर्दी घुलने लगी। खिड़की पर दस्तक हुई। अभय ने झांका, कोई नहीं था। तभी उसने देखा, दीवार पर एक परछाई थी जो किसी और की नहीं बल्कि खुद उसकी ही तरह दिख रही थी। लेकिन वो हिल नहीं रही थी। अगले ही पल बिजली गुल हो गई। मोबाइल का टॉर्च जलाया, सामने कुछ भी नहीं था। उसने खुद को समझाया कि शायद ये उसका वहम था। सुबह होते ही अभय उस हवेली की ओर निकल पड़ा। गांव के बाहर जंगल के किनारे खड़ी वह हवेली वीरान और टूटी फूटी थी। मुख्य दरवाजे पर जंग लगा ताला लटका था, मगर किसी ने ताले को काटा हुआ पाया। हवेली के अंदर धूल, मकड़ियों के जाले और पुराने फर्नीचर के बीच एक सीढ़ी नीचे तहखाने की ओर जाती थी। यही थी वो नीली कोठरी। अभय ने नीचे उतरते ही एक ठंडक महसूस की, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके शरीर में समा रही हो। नीली कोठरी में चारों ओर नीला रंग था, दीवारें, छत, फर्श, सब कुछ। दीवारों पर खून से लिखे नाम थे और हर नाम के नीचे एक तारीख। उसी पल अभय के कानों में एक लड़की की चीख गूंजी। कोठरी की दीवार से जैसे कोई नाखून से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अभय ने भागने की कोशिश की, लेकिन कोठरी का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। नीली कोठरी में एक पुरानी संदूक मिली। उसमें एक फटी हुई डायरी थी, रजनी सिंह नाम की लड़की की। डायरी के अंश, मैं यहां फंसी हूं। उस तांत्रिक ने मुझे यहीं बंद कर दिया। हर अमावस्या को वो मेरी आत्मा से बात करता है। मुझे मुक्त करो कोई, प्लीज। अभय के रोंगटे खड़े हो गए। तभी उसके कानों में कुछ फुसफुसाने लगा, बहुत करीब से। उसने मुड़कर देखा, कोई लड़की खून से सनी सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसकी आंखें जल रही थीं और चेहरा अधजला। अभय को दीनू काका की बात याद आई। हवेली एक तांत्रिक की थी जो बलि देता था। उसने गांव लौटकर काका से सच्चाई पूछी। काका ने कांपती आवाज में कहा, रजनी को उस तांत्रिक ने अमरता के लिए जिंदा नीली कोठरी में बंद कर दिया था। उसकी आत्मा अब भी वहीं है। हर पूर्णिमा को कोई न कोई गायब हो जाता है। अभय समझ गया कि यह कोई सामान्य कहानी नहीं बल्कि एक शाप था। अभय ने फैसला किया कि वो इस रहस्य का अंत करेगा। पूर्णिमा की रात वह तंत्र मंत्र की किताबें, नमक, लोहे की छड़ और एक कैमरा लेकर कोठरी में गया। वहां पहुंचते ही कोठरी फिर से बंद हो गई। चारों ओर रजनी की चीखें थीं। अचानक फर्श से एक बड़ा भूतिया चेहरा उभरा, तांत्रिक का। तांत्रिक बोला, जो इस कोठरी में आए वो अब वापस नहीं जा सकते। अभय ने तांत्रिक पर नमक फेंका, मंत्र पढ़े और कैमरा ऑन कर दिया। अचानक वहां मौजूद आत्माएं कराहने लगीं और दीवारें थरथराने लगीं। अंत में रजनी की आत्मा रोते हुए सामने आई। क्या मैं अब मुक्त हो सकती हूं? अभय ने कहा, हाँ।
उसने अंतिम मंत्र पढ़ा और नीली कोठरी की छत फट गई। तेज सफेद रोशनी अंदर फैली और रजनी की आत्मा मुक्त होकर आसमान की ओर उड़ गई। तांत्रिक की आत्मा चीखती हुई वहीं जलकर भस्म हो गई। अगली सुबह हवेली ध्वस्त हो चुकी थी, जैसे किसी ने उसे अंदर से फाड़ दिया हो। अभय जब गांव लौटा तो सब लोग चौंक गए। 20 साल में पहली बार कोई नीली कोठरी से जिंदा वापस